तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस पे पुश करना ज़्यादा आसान होता है या फिर पुल करना। आप लोगों को मालूम भी है, प्रैक्टिकली फील किया है। आज हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं फिजिक्स के हेल्प से। ये कह रहा है जी दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब दो केस ले लिए मैंने, एक में पुल कर रहा हूँ बॉडी को और एक में पुश कर रहा हूँ, और दोनों में मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ, सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस है बॉक्स में और सेम एंगल पे, एक पे पुश पुल कर रहे हैं एक पे पुश करते हैं। आइए चेक करते हैं। देखो अपनों को मालूम है अगर ये रफ सरफेस है तो जी यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन हो रहा होगा जी, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। कहाँ? मोशन के अपोजिट, यहाँ बैक साइड में। और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ मोशन कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में, ड्यू टू दैट पुल। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? अपोजिट टू मोशन, यानी कि इस केस में फ्रिक्शन आपका यहाँ पर लगेगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं क्या करूं, यहाँ की FBD बनाते हैं। FBD बनाएंगे तो मुझे मालूम है नीचे मेरा क्या लगेगा, mg। यहाँ पे क्या लग रहा है जी मेरा फोर्स, कुछ थीटा एंगल पे, पीछे लग रहा है मेरे पास Fk। अपनों को मालूम होना चाहिए फिजिक्स में जब भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी कुछ एंगल पे, सबसे पहला काम उसका कंपोनेंट लेना है। मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस फोर्स का कंपोनेंट लेना है। तो F cos थीटा यहाँ पे आएगा जहां एंगल बनता है उसके उस एक्सिस के अलोंग cos, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आता है? साइन थीटा का। और अपनों को मालूम है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, एक सरफेस पे रखा है, तो जब भी कोई बॉडी सरफेस से कांटेक्ट में होगी तो सरफेस के परपेंडिकुलर भी एक फोर्स लगता है, क्या? नॉर्मल। इसकी FBD भी प्लॉट कर लेते हैं। इसकी FBD अगर हम बनाएंगे, मुझे मालूम है नीचे क्या लग रहा है जी, mg लग रहा है। F कहाँ पे लग रहा है? F ऐसे लग रहा है ना, F यहाँ पर लग रहा है कुछ थीटा एंगल पे। मैं क्या कर रहा हूँ, F को एक्सटेंड करके आगे लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो एंगल बनता है वेक्टर्स के बीच में वो हमेशा पूंछ से पूंछ के बीच में बनता है, बट यहाँ पे तो हेड है, इसीलिए मुझे क्या करना है, F को आगे एक्सटेंड करना पड़ा। अगर ये एंगल थीटा है तो सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितना हो जाएगा जी? थीटा हो जाएगा। F यहाँ पर आ रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? पीछे की तरफ यहाँ पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और फिर से F जो है एंगल बना रहा है, जब भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाएगी कंपोनेंट तो हमेशा आएगा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा अपनों पे? जहाँ एंगल बनता है वहाँ पे cos, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे कंपोनेंट आता है साइन थीटा। फिर से बॉडी यहाँ सरफेस के कांटेक्ट में है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स जनरेट होता है, हमेशा कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पुश करना या पुल करना एक मुश्किल होगा एक आसान होगा? किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि दोनों केस में फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा लग रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि यार पुश में फ्रिक्शन ज्यादा है पुल के मुकाबले, तो पुश मुश्किल हो गया। अगर पुल करने में मुझे फ्रिक्शन ज्यादा महसूस हो रहा है तो पुल मुश्किल हो गया। तो बेसिकली हमें करना क्या है, दोनों केसेस में बच्चों फ्रिक्शन निकाल के चेक करना है कि कौन से केस में फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है, कौन से केस में अपोजिंग फोर्स ज्यादा आ रहा है जो मोशन को मुश्किल करेगा। चेक करते हैं। तो मुझे मालूम है फ्रिक्शन का फॉर्मूला जी क्या होता है, म्यू के इंटू एन। ठीक है, तो म्यू के रखेंगे और एन कैसे निकालेंगे? यहाँ वाई एक्सिस में इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूँगा, मुझे मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला मेरा वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन वाई एक्सिस में अगर मैं इक्वेशन अप्लाई करूँगा, कौन सी? यही एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू वाई का एक्सेलरेशन। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये बॉडी ऐसे हवा में झूल रही है क्या, ऊपर नीचे मूव कर रही है क्या? नहीं। तो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है? 0, यानी वाई एक्सिस में इस केस में नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स टोटल कितने फोर्स है वाई एक्सिस में? 3, एफ साइन थीटा, एन और mg। रिपीट कर रहा हूँ, एफ साइन थीटा है, एन है और mg है, जिसमें एन और एफ साइन थीटा सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड होंगे, तो n प्लस एफ साइन थीटा। mg अपोजिट में है तो माइनस करेंगे, माइनस का mg इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? mg प्लस एफ साइन थीटा। इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मैं कह रहा हूँ पुट इन फर्स्ट। तो थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। तो f के कितना हो गया जी? न्यू के इंटू में n की जगह पे कितना आ गया? mg प्लस एफ साइन थीटा। तो देखो पुल के केस में तो फ्रिक्शन ये आया, जब आप F फोर्स से थीटा एंगल पे उसको पुल करोगे तो ये फ्रिक्शन निकल के आएगा। ऐसे यहाँ पे चेक करते हैं, मुझे फिर से मालूम है नॉर्मल फ्रिक्शन लगाऊंगा, F के इंटू एन करना पड़ेगा। करते हैं पहले, तो यहाँ पे निकालते हैं F के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लेते हैं।
और फिर से वाई एक्सिस ई रही, एक्स एक्सिस ये रहा। क्या करूँगा, इन वाई एक्सिस हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वही एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू वाई का एक्सेलरेशन। अपनों को मालूम है यहाँ पर बॉडी वाई में तो मोशन नहीं कर रही है, तो वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी वाई एक्सिस में जो भी नेट फोर्स है इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं वाई में, एक एन यहाँ लग रहा है, एफ साइन थीटा यहाँ लग रहा है, एम जी यहाँ लग रहा है। इस केस में n ऊपर है, बाकी दोनों फोर्स नीचे हैं, तो n में से हम दोनों को माइनस कर देंगे नेट निकालने के लिए। तो n माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू क्या, 0। बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, एम जी वहाँ जाके प्लस होगा और एफ साइन थीटा वहाँ जाके माइनस होगा ना, तो ये माइनस का एफ साइन थीटा आना चाहिए, माइनस का एफ साइन थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ, कितना नॉर्मल आ गया मेरे पास, एम जी जाके प्लस होगा और माइनस का एफ साइन थीटा भी वहाँ पे जाके ऐड होगा। इसको क्या कर रहे हैं अब, पुट इन पहली इक्वेशन। सो फ्रिक्शन काइनेटिक जो आया दैट इज म्यू के इंटू एन की जगह पे मैं क्या करूंगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये मेरे पास फ्रिक्शन आ गया पुश के केस का। अब मैं नहीं बता रहा, आप बताओ, ये फ्रिक्शन आया मेरे पास किसमें, पुल में, ये फ्रिक्शन मेरे पास किसमें आ रहा है, पुश में। ज्यादा किसमें है फ्रिक्शन, पुश पुल में ज्यादा है या पुश में ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को दिख रहा है पुश करने के केस में फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि पुश करने के केस में आपका जो नॉर्मल है उसमें एफ साइन थीटा का कंपोनेंट जुड़ जा रहा है नॉर्मल की वैल्यू निकालने में, और पुल करने के केस में जो एफ साइन थीटा का कंपोनेंट है वो माइनस हो जा रहा है। तो यानी कि मुझे मालूम है जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो कि लग रहा है किसके, पुश के केस में, वो बड़ा है किससे, बड़ा है किससे, फ्रिक्शन जो कि लग रहा है किसमें, पुल के केस में। तो क्या आसान हो गया, पुल करना आसान हो गया, पुलिंग इज इजियर, पुलिंग इज इजियर। जो पुल करना ज्यादा आसान है पुश करने के मुकाबले। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।